नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाली परीक्षा यूपी टेट 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अत्यधिक चारण का परिणाम है। अत्यधिक चारण से का क्या परिणाम होता है? मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन। अत्यधिक चारण से मृदा अपरदन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, या जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर नहीं होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा या एसी मजूमदार द्वारा या अबुल कलाम आजाद के द्वारा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, गर्म तथा शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में या इनमें से कोई नहीं। कटीली झाड़ियां गर्म तथा शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में या देहरादून में? वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन। ताजमहल के पीले होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत है। ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल और डीजल। तो ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत सौर ऊर्जा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 10, 12, 15, 14। भारतीय संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। प्राकृतिक संसाधन होते हैं जल, खनिज, लकड़ी या उपरोक्त सभी। तो प्राकृतिक संसाधन इनमें से तीनों आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया? निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, अवध किसान सभा ने, मुस्लिम लीग ने या स्वराज पार्टी ने? तो सीधी कार्रवाई का आदेश दिवस घोषित मुस्लिम लीग ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक नहीं होता है? पनीर में, दालें में, शुद्ध घी में या मांस में?
तो दिए गए विकल्पों में से शुद्ध घी में प्रोटीन की मात्रा अधिक नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है? कीट भक्षी पौधे जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या पोटेशियम? उनमें नाइट्रोजन नहीं होता है, इसलिए भी ऑप्शन नंबर ए सही है। चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग है चेचक, मलेरिया, प्लेग या तपेदिक? चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग है चेचक, मलेरिया, प्लेग या तपेदिक? चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग प्लेग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। एक कोष की सूक्ष्म जीव हैं। एक कोष की सूक्ष्म जीव हैं स्पाइरो, गायरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा? एक कोष की सूक्ष्म जीव पैरामीशियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होता है? भारहीन होता है, अपेक्षाकृत ज्यादा भार होता है, अपेक्षाकृत अल्प भार होता है, इनमें से कोई नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार शून्य हो जाता है, इसलिए वह भारहीन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। सूर्य नगरी नाम है। सूर्य नगरी के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या जोधपुर? तो सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई थी? भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई थी? 26 जनवरी 2001 से, 26 जनवरी 2002 से, 15 अगस्त 2001 से या 15 अगस्त 2002 से? तो भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। मकर रेखा है। मकर रेखा कहाँ पर स्थित है? 23 सही 1/2 साउथ में, 23 सही 1/2 नॉर्थ में, 23 सही 1/2 अंश पे या 23 सही अंश साउथ में? तो मकर रेखा 23 सही 1/2 नॉर्थ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिसकी हत्या भारत में हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक या लॉर्ड एलनबरो या लॉर्ड मेयो? तो वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी लॉर्ड मेयो थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वारसियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से, प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से या आयोडीन की कमी से? क्वारसियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? ब्रिटेन, सोवियत संघ, जर्मनी या फ्रांस? तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के से की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। रेशेदार या अपस्थानिक जड़ें किसमें पाई जाती हैं? आम, जामुन एवं मक्का में, गेहूं, सूरजमुखी एवं चना में, गन्ना, मक्का एवं बांस में, गन्ना, लौकी एवं आलू में? रेशेदार या अपस्थानिक जड़ें गन्ना, मक्का एवं बांस में पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 निम्न में से किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार, मूल कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार? तो भारतीय संविधान का
अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का प्रमुख न्यायाधीश, महान्यायवादी, विधि मंत्री या महान्याय अभिकर्ता? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया था? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। तो 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।